इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतलकलंका मुनिविरपार्षदतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वने मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्रीतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभाष्यत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कामसोपदस्सालोचे अंगुवंगपयनय पाउडय परियम सुत्तपरमाणोगपूगय चूलिया चैव सुत्ततय थुयदमकायं सैनिचकलमञ्चे मे पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भूलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदमध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंचमे आचार करण सुंदर से शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुवत्य संयमेनय तरन्त्य संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वते कामसुकोदस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचमे आचाराणाम् आयुर्यानम आयारादिस्नानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालप्रयाणं सौसानं सैनिचकलमञ्चे मे पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भूलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होदमध्यम त्रिभुवनतुल्यं देवं वन्दित्वा त्रिभुवनिन्दपरिपूज्यं ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी हो। संसार का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हुआ है। भिन्न भिन्न सिद्धांत को लिए हुए लोग कुछ ऐसे हैं जिनकी धारणा है कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। एक सज्जन आए थे गुरुदेव के पास। उन्होंने कहा कि महाराज, सृष्टि की रचना के विषय में आपकी क्या धारणा है, आपके क्या विचार हैं?
ईश्वर के विषय में आपका क्या भाव है? क्या आप ईश्वर को स्वीकार करते हैं क्या नहीं? तो गुरुदेव ने कहा, ईश्वर को क्यों नहीं स्वीकार करते? ईश्वर का अर्थ होता कौन है? वो स्वामी के रूप में लिया है। जगत के जो स्वामी हैं, तीन लोक के जो नाथ हुआ करते हैं, वे ही ईश्वर माने जाते हैं। उनको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर कर्तृत्ववाद को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष का नाम है, ऐसी उन लोगों की धारणा है, और उनके द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है। किंतु इसमें बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उनकी रचना किसके द्वारा हुई? क्योंकि आप कर्तृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप भी किसी न किसी के द्वारा आपका भी तो निर्माण होना चाहिए। आपका कर्ता भी कोई दूसरा होना चाहिए। यदि दूसरा है तो उनका कर्ता कौन है? और दूसरा तो उनका कर्ता कौन है? कोई व्यवस्था नहीं बन पाती। इसी का नाम अनवस्था दोष माना जाता है। इसलिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की, किंतु ये अनादि अनिधन यह लोक है, जिसका न कोई निर्माता है, न इसका कोई संरक्षण करता है, न इसका संहार करने वाला कोई विशेष व्यक्ति है। किंतु ये अनादि अनिधन है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है, एक ही ईश्वर होता है और उनके ही सारे सारे अंश हैं, इस प्रकार की भी मान्यता ठीक नहीं। इस मान्यता के निवारण के लिए ही कुंद स्वामी ने मंगलाचरण के रूप में ही कहा है समय सार ग्रंथ में कि वंदित्व सौव सिद्धे, मैं सिद्ध परमेष्टि की वंदना करता हूँ। वह कितने हैं? सौव सिद्धे। इसका अर्थ सिद्ध परमेष्टि एक नहीं, प्रभु एक नहीं, किंतु अनंत के रूप में है। जितनी संख्या में सिद्ध परमेष्टि हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर एक नहीं, भगवान एक नहीं, किंतु अनंत हैं। और वो सारे सिद्धत्व को जो उपलब्ध किए हैं, उन्होंने संसार के स्वरूप को समझते हुए ही संसार का क्या स्वभाव है इसका परिज्ञान करके इस संसार से वो ऊपर उठ चुके हैं, और उनकी संख्या अनंत के कोटि में है। दूसरी बात, कोई भी जिज्ञासा आप लोगों के अंदर उठ सकती है कि महाराज ये बताओ कि सर्वप्रथम कौन सिद्ध हुए हैं? सर्वप्रथम कौन सिद्ध हुए हैं? तो सबसे अंत में कौन सिद्ध होंगे? ये भी प्रश्न उठेगा। आदिम तीर्थंकर युग की अपेक्षा से, किंतु वो आदिम इसलिए नहीं है, उनके पूर्व में भी अनंत युग निकल चुके हैं। बिगनिंग लेस है, शुरुआत नहीं है। इसलिए जहाँ शुरुआत नहीं, वहाँ पर अंत भी नहीं है, और दोनों नहीं है तो मध्य की परिकल्पना कहाँ से की जा सकती है? ये स्पष्ट है। ये
आदि मध्य और अंत से रहित सर्वज्ञ की परंपरा या सर्वज्ञत्व का जो प्रभाव है, सर्वज्ञ का जो प्रवाह है, वह आदि अंत मध्य से रहित है। इसलिए अतीत में अनंतानंत सिद्ध हुए हैं और भविष्य में भी अनंतानंत सिद्ध होते रहेंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग इसका आदि नहीं और इसका अंत नहीं, ये चलेगा। जिस प्रकार संसार मार्ग, संसार की परंपरा अनादिकालीन है और अनंत काल तक ये चलेगी, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग की भी परंपरा अनादि अनंत काल तक चलेगी। इसलिए मार्ग पर चलने वाला जो जीव होता है वह आस्था के साथ चलता है। इसलिए आस्था के बल पर अपने अनंत संसार को उसने विच्छिन्न कर लिया है। अनंत संसार का जो विच्छेद होता है वह श्रद्धान के बल पर होता है, और श्रद्धान जो होता है वह परोक्ष के प्रति हुआ करता है। प्रत्यक्ष वस्तु तत्व का जब परिज्ञान होता है उस समय उसको श्रद्धान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए श्रद्धान का अर्थ विश्वास होता है, आस्था जिसको बोलते हैं। और भगवान ने जैसा वस्तु के स्वरूप का विश्लेषण किया है, प्ररूपणा उन्होंने की है, उसी के अनुरूप श्रद्धान का विषय बनाना यह सम्यक दर्शन माना जाता है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ का जैसा स्वरूप स्वभाव है उसी प्रकार उसको स्वीकार करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अपने बुद्धि का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इदम एव ऐसा कहा आचार्यों ने, यही है वस्तु का स्वरूप, इसी प्रकार है। इत्थम एव न अन्यत न च अन्यथा, अन्य रूप भी नहीं और अन्य प्रकार भी नहीं, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो। महाराज हम बिना जाने हम कैसे हम स्वीकार करें? तो अनंत को जानने की क्षमता है क्या तुम्हारे पास? है अनंत को जानने की क्षमता है तो तुम ही तो सर्वज्ञ हो गए, और कौन रहा फिर सर्वज्ञ? हमें बताओ। सर्व को जानने वाले आपके अंदर ही वह सर्वज्ञत्व यदि है तो और दूसरे सर्वज्ञत्व के शरण लेने की कोई आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। इसलिए सभी पदार्थ का परिज्ञान होने के उपरांत श्रद्धान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जिनका दिमाग लगा है उनकी बात को स्वीकार करो। और सर्वज्ञ भगवान दिमाग से उन्हें ज्ञान नहीं होता, ये भी ध्यान रखो। महाराज फिर उनके पास दिमाग नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक, उनके पास दिमाग नहीं है, ये ध्यान रखो। महाराज आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप धैर्य के साथ सुनने का प्रयास करें, क्योंकि दिमाग का अर्थ मन होता है, वो मन से ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि छद्मस्त अवस्था में पदार्थ का जो बोध होता है वह इंद्रिय और मन का आलम्बन लेकर के पदार्थ का बोध होता है। इसलिए सीमित पदार्थ का ही बोध अथवा ज्ञान होता है, और सीमातीत जो वस्तु तत्व का ज्ञान उन्हें जो हुआ है वह केवल ज्ञान के माध्यम से हुआ, और वह केवल ज्ञान इंद्रिय आश्रित और मन के आश्रित नहीं है। इसलिए उनके पास दिमाग नहीं। लोग कहे कि महाराज आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आगम से कह रहा हूँ। संगी और असंगी पने से वो ऊपर उठ चुके हैं, और जब तक मन था उस मन के माध्यम से वस्तु तत्व के प्रति श्रद्धान उन्होंने किया। और यहाँ तक कि गणधर परमेष्टि भी श्रद्धान ही करते हैं। उनके लिए भी वस्तु तत्व का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, आगम के आलम्बन से ही होता है। अमूर्त पदार्थ का ज्ञान गणधर परमेष्टि को भी संभव नहीं है।
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य अरूपी हैं, अमूर्त हैं। तो जब अमूर्त हैं तो वह इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, और जो इंद्रियातीत ज्ञान गणधर परमेष्टि को है नहीं। उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है, ये बात अलग है। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान हैं, किंतु ये दोनों ज्ञान रूपी पदार्थ को ही पकड़ते हैं और रूपी पदार्थ को नहीं। रूपिना अपने रूपिषु अवधि है, रूपी पदार्थ में ही अवधि ज्ञान का वह विषय बनता है। तद अनंत भागे मन पर्यय से, उसका जो अनंतवा भाग, जो सूक्ष्म विषय है, उसको ग्रहण करने की क्षमता मन पर्यय ज्ञान के पास है। किंतु चाहे वो अवधि ज्ञान हो, चाहे मन पर्यय ज्ञान हो, वह अमूर्त पदार्थ को जानने की क्षमता उन दोनों ज्ञानों में नहीं है। इसलिए गणधर परमेष्टि भी अमूर्त पदार्थ का उन्हें भी बोध नहीं होता। महाराज, आत्मा अमूर्त है, कैसी होती होगी आप बताओ? गणधर परमेष्टि भी नहीं बता पाएंगे। और दूसरी बात, केवली भगवान भी नहीं बता पाएंगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि बताने के लिए चले जाएंगे तो शब्द का आलम्बन लेना पड़ेगा, और शब्दातीत ज्ञान है उनका। तो ऐसी स्थिति में केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से चेतना, चेतनात्मक, मूर्ता, मूर्तात्मक, सूक्ष्म आदि पदार्थों को जान लेते हैं, किंतु प्ररूपणा जो होगी वह शब्द के आश्रित होगी। और दिव्य ध्वनि क्या है? वह शब्दात्मक है। इसलिए केवली भगवान ने अनंत को जाना है। कहा कितना? दिव्य ध्वनि के माध्यम से उसका अनंतवा भाग ही दिव्य ध्वनि में विषय आया है, और उसका अनंतवा भाग ही द्वादशांग में वह निबद्ध हो सकता है, होता है। इसलिए गणधर परमेष्टि भी अमूर्त पदार्थ को नहीं जान सकते। तो ऐसे स्थिति में शुद्ध परमेष्टि को भी नहीं जान सकते। कौन? गणधर परमेष्टि। आराधना तो हम जो कर रहे हैं आस्था के बल पर कर रहे हैं। सिद्ध परमेष्टि को आपने देखा है क्या? सुबह सुबह उठ करके, कभी भी उठो तुम, वो देखने में नहीं आएंगे। अरहंत परमेष्टि फिर भी नेत्रेंद्रिय के द्वारा, इन्हें आंखों के माध्यम से उनका दर्शन हो सकता है, किंतु दर्शन करने में जो आ रहा है वह पौद्गलिक पर्याय ही आ रही है। वैभाविक पर्याय का तो दर्शन हो सकता है, स्वाभाविक पर्याय का दर्शन कितने भी कोशिश करो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संसार है अनंत काल से चला आ रहा है, ये कब तक चलेगा? तो आचार्य कहते हैं अनंतानंत जीव हैं, और वो कभी भी उनका अंत नहीं होगा। इसलिए सृष्टि का कर्ता भगवान नहीं, किंतु वह अनादि अनिधन, वह स्वयं है, उसका निर्माता कोई नहीं है। तो इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने ईश्वर को एक ही रूप में स्वीकार नहीं किया। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ, ऐसा कहा। तब उनको समझ में बात आ गई ईश्वर कौन होते हैं। जो भगवान है उनको ईश्वर कहा, ये व्यवहार से ही कहने में आ रहा। वो स्वामी होते हैं ऐसा नहीं। यदि स्वामी हैं तो कोई सेवक होना चाहिए। भगवान हमने माना है, उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में नहीं माना।
क्योंकि स्वभाव निष्ठ जो हो जाता है तो स्वभाव का ही संवेदन करता है। और ये गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान, ये सापेक्ष कथन है। हाँ, इसलिए हमें स्वभाव की आराधना करनी है। जो स्वभाव निष्ठ हैं उनकी आराधना करो, और स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जो कटिबद्ध हैं, अन्य जो परमेष्टि हैं, उनकी आराधना करने से ही संसार का विच्छेद हो सकता है, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर संसार का निर्माण किसी ने किया नहीं, तो ये हो कैसा रहा है इस प्रकार का परिणमन? तो आचार्य कहते हैं स्वयं ही उसका करता है, दूसरा नहीं। दूसरे के निमित्त से परिणमन हो सकता है, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, किंतु सब कुछ दूसरे के द्वारा यदि हो रहा है तो कभी फिर आपका जब परिणमन दूसरे के अधीन ठहरा है, किंतु आपका परिणमन दूसरे के अधीन नहीं, स्वयं अपने परिणाम के अधीन हैं। इसलिए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ स्वयं को ही करना है। आपके परिणाम उज्जवल भी होते हैं और मलिन भी होते हैं, इसका कर्ता आप स्वयं हैं, दूसरा नहीं। मुझे क्रोध मत दिलाओ ऐसे किसी ने कहा, अरे दिलाया जाता है क्या? ये इसका भी कोई व्यवसाय होता है क्या? आदान प्रदान है? मुझे क्रोध मत दिलाओ। अरे यदि दूसरे के द्वारा ही वह क्रोध आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर आपके द्वारा क्रोध दिलाया जा रहा है, तो आप दिलाओ भगवान को। तो आप दिलाएंगे तो वो भी क्रुद्ध हो जाएंगे, फिर समस्या फिर खड़ी हो गई। ऐसा नहीं, क्रोधादिक जितने भी कषाय होती हैं उसके लिए भिन्न निमित्त हो सकते हैं, किंतु वो सारे सारे निमित्त आपके लिए उदासीन हैं, ये ध्यान रखो। हाँ, दूसरे के निमित्त से होना अलग है, किंतु आपको वो क्रोध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं प्रेरित हो रहे हैं। अपने क्षमा भाव को आपने छोड़ा क्यों? यदि क्षमा भाव की आराधना निरंतर करोगे, चाहे कितनी सब लोग मिलकर के आप क्रोध दिलाने का पुरुषार्थ करेंगे, तो वो हार जाएंगे और आपकी जीत होगी। हम हारते चले जा रहे हैं। करने दो क्रोध। क्रोध कौन दिला? हमारे अंदर क्रोध का उदय हो सकता है, लेकिन मैं क्रोध करूं तो कर सकता हूं, नहीं करूं तो मुझे कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। हम स्वयं बाधित हो रहे हैं और दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है, ये मुझे क्रोध दिला रहा है, इसमें इन्होंने मुझे लालच दिलाया। अरे तुम क्यों ललचाते क्यों हो तुम? लालच तो कोई भी दे सकता ना है? तो एक श्रमण है, उनको भी लालच दिया जा सकता है, लेकिन उस लालच में वो आएंगे नहीं। यदि आ गए तो सत्य की आराधना उनके द्वारा संभव नहीं है। सत्य की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी लोभी नहीं हो सकता, कभी क्रोधी नहीं हो सकता, कभी वह भयभीत नहीं हो सकता, किसी के कहने में वो नहीं आ सकता। किंतु सच्चे देव गुरु शास्त्र ने जो कहा है उसी को उन्होंने श्रद्धान के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए संसारी प्राणी एक तरफ हो जाए दुनिया, कोई दूसरी दुनिया नहीं, चौथी दुनिया हो सकती है। एक पेपर का नाम है न्यूज़पेपर चौथी दुनिया है, ऐसा सुना था पहले, अब जैसा भी हो, लेकिन कोई दूसरी दुनिया एक तरफ हो, किंतु जगत का संसार का स्वरूप जिसने समझ लिया है वो दूसरे के बहकाव में नहीं आ सकता, ये ध्यान
दूसरा व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, किंतु जिसके अंदर सत्य पल रहा है उसको कोई विकल्प नहीं होता मैं शुद्ध करूं, मुझे शुद्ध करना ही नहीं। क्योंकि संसारी प्राणी के सामने हम सिद्ध करेंगे तो कोई उसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हकीकत क्या है मैं जानता हूं और भगवान जानते हैं। आप कुछ भी छापो, छापने का अधिकार आपका है, किंतु आपके छापने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जो छप रहा है वह सत्य है, ये ध्यान रखो। अपने परिणाम जो है, अपने भीतर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वह सत्य को लिए हुए हैं। आपके कुछ भी कहने से वह कभी श्रवण प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए संसार का निर्माण अपने ही परिणाम के द्वारा हो रहा है, उसमें किसी दूसरे का लेन देन नहीं है। निमित्त पड़ सकता है, लेकिन निमित्त तो हमेशा मिलता रहेगा। तो हमेशा आप क्रोधादिक भाव करते रहोगे तो कभी भी अंत नहीं होने वाला संसार का। इसलिए संसार का निर्माण अपने परिणाम के द्वारा हो रहा है और अपने ही पवित्र परिणाम के माध्यम से उसका विच्छेद किया जा सकता, यह संसार का स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह ईश्वरत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है। उसको उद्घाटित करना है तो आपको किसके शरण में जाना है? चार ही शरण हैं, उनके शरण में जाएंगे। दुनिया के शरण में हम नहीं जा सकते। किसी ने कहा कि महाराज दुनिया एक तरफ जा रही है, आपको आपके तरफ कौन रहेंगे? आपके पक्ष में कौन रहेंगे? आपको चिंता क्यों है? मुझे इसलिए चिंता नहीं क्योंकि मेरे पक्ष में अनंत सिद्ध परमिष्ठि है। ध्यान रखो, मैं अपने आप में अकेलापने का अनुभव नहीं करता है। आप समझ क्या रहे हो? हम पूरी दुनिया एक तरफ रहो। आप सिद्धों की संख्या से संसारी प्राणियों की संख्या अनंत गुनी है। रहो, बहुमत आपका ही रहेगा, संसार का ही बहुमत रहेगा। क्योंकि एक सिद्ध परमिष्टि है तो इधर 100 संख्या, एक समझने के लिए है। क्योंकि अभी तक जितने भी सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुणी संसारी जीवों की संख्या है। इस विषय को थोड़ा सा और मैं विस्तार करना चाहता हूँ आगम के माध्यम से। शायद पहले भी कहा हुआ हो, फिर भी अनुप्रेक्षा रिपीट कर रहा हूँ। कर्म सिद्धांत ग्रंथों में ये बात आई है कि एक जो निगोदिया जीव है उसके शरीर की अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्यात्वे भाग है। घनांगुल का क्या नाप तोल है आप आगम से जान सकते हैं। समझने के लिए 1 फीट है लंबा और उतने ही चौड़ा और उतनी ही मोटाई को लेकर के उसको एक घनपीठ बोलते हैं। उसी प्रकार जो 1 अंगुल है वो उसका घनांगुल अर्थात वह लंबाई चौड़ाई और उतनी मोटाई है। उसके असंख्यात भाग करने पर जो 1 भाग है उतने प्रमाण में निगोदिया जीव की शरीर की अवगाहना है। और उसके शरीर में कितने जीव विद्यमान हैं? तो आचार्य कहते हैं एक निगोद शरीरे जीवा दव्व पमाण दो दिठा सिद्धे अनंत गुना। सुना? सिद्ध अभी तक जो हुए हैं उससे अनंत गुणी जीव एक निगोदिया जीव के शरीर में है। और ऐसे कितने निगोदिया शरीर हैं?
असंख्यात है। अनंत नहीं, जीवों की संख्या अनंत है, शरीर की संख्या असंख्यात है। तो ऐसे स्थिति में एक निगोदिया जीव के शरीर के भीतर सिद्धों से अनंत गुने जीव हैं, और ऐसे असंख्यात निगोदिया जीव के शरीर हैं। तो ऐसे स्थिति में संसार का अंत हो तो कैसा हो, मुझे बताओ आप। और दूसरी बात, यह जो व्याख्यान है ये सार्वकालिक व्याख्यान है, ये ध्यान रखें। और आज के डेट से अनंत काल व्यतीत होने के बाद सिद्धों की संख्या तो बढ़ जाएगी, किंतु उस समय भी यही व्याख्यान होगा, शुद्धों से अनंत गुने एक निगोदिया शरीर के भीतर जीव रहेंगे। इससे स्पष्ट है वह संसार अनादि अनंत रहेगा। इसलिए हमेशा संसारी जीवों की संख्या अनंत के कोटि में है। इसलिए हमारा समर्थन हो कैसा सकता है, मेरा समर्थन कौन करेंगे। हमारे साथ कौन है, पंच परमेष्टि हमारे साथी हैं, हम किसी के साथ रहना नहीं चाहते हैं। हाँ, आपके साथ हम नहीं दे सकेंगे, हमारा साथ यदि आपको देना है तो आ जाओ, सीधी सीधी बात है। क्योंकि हमने सबको छोड़ दिया है, संसार के स्वरूप को समझ करके उसका विच्छेद करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मोक्ष पुरुषार्थ। और आपको अर्थ पुरुषार्थ करना है तो अब करत रहो, आप करते रहो। इसलिए आपके साथ हम कहाँ रह पाएंगे। और अर्थ पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे यदि मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहो तो आपके लिए स्थान खाली है, रिक्त है, हम बिठा सकते हैं। तो इसीलिए ये संसार का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हुआ, अपने ही परिणाम के द्वारा हुआ, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए संसार का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसका विस्तार के बारे में आपने सुना। अभी प्रसंग चल रहा है, तिर्यंच गति का वर्णन किया जा रहा है। अगली कारिका के माध्यम से कुछ विषय और आपके सामने रखा जाएगा। तिर्ये ही खज्जमानो दुष्ट मनुष्य ही हम मानो भी, संवत्थ विसंतट्ठो भय दुखम विसहदे भीमम। सोचो क्या है, नरगति का वर्णन तो आपने सुन लिया कुछ गाथाओं के माध्यम से। अब ये इस गाथा में तिर्यंच गति का वर्णन और कर रहे हैं। तिर्यंचों के माध्यम से खाया जा रहा है, किसको, दूसरे तिर्यंचों को। खज्जमानो, एक सिंह है, व्याघ्र है, भालू है, मार्जार अर्थात बिल्ली है, श्वान अर्थात कुत्ता है, और मगरमच्छ इत्यादि के सारे सारे ये बलिष्ठ तिर्यंच माने जाते हैं, बलवान हैं। और निर्बल पशु को वह कवल बनाते हैं। इसलिए तिर्ये खज्ज मानो ऐसा कहा। कैसा है संसार है। कभी आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। जो सबल पशु है उसके द्वारा खाया जा रहा है, निर्बल पशु खाने में आ रहा है, भक्षण किया जा रहा है। एक जीव दूसरे का भक्षण कर रहा है, उस समय कितना तीव्र दुख का अनुभव करता होगा वह तिर्यंच जो मरण को प्राप्त हो रहा है दूसरे पशु के द्वारा।
वर्तमान में भयानक जो जंगल है, वन है, अरण्य जिसको बोलते हैं, रात दिन वहाँ पर क्या चल रहा आपको कोई भी ज्ञात नहीं है। और इसी को बोलते हैं संयोग हैं। जो निर्बल पशु हैं वहीं पर पैदा होते हैं जहाँ पर हिंस्र पशु होते हैं, और उनके द्वारा उनका विनाश देखा जाता है। आप निश्चिंत होकर के शयन कर रहे हैं, किंतु रात दिन उनके सामने मृत्यु खड़ी है, दहाड़ रहा है। एक दहाड़ के माध्यम से ही उसके प्राण समाप्त हो जाते हैं। इतने निर्बल पशु होते हैं, खाने के पहले ही मरण को प्राप्त होने वाले भी वहाँ पर जीव होते हैं। छलांग लगाता है वह हिरण, किंतु अंत तो गत्वा उसके पकड़ में आ जाता है और वह वार कर लेता है, अंत हो जाता है। ये किसके द्वारा ऐसा परिणाम हो रहा है? स्वयं ही संसारी प्राणी अज्ञान दशा में इस प्रकार का कर्म का बंध किया है, अर्थात दूसरे के प्रति जैसा व्यवहार किया है, दूसरे के प्रति जैसा कृत्य किया है, उस कृत्य का ही परिणाम वर्तमान में उसके सामने आ रहा है। रिजल्ट बताता है। रिजल्ट, परिणाम का नाम रिजल्ट है और परिणाम का नाम भाव है। अपने परिणाम के द्वारा वह परिणाम निकल रहा है, दूसरे के द्वारा नहीं। सोचो, विचार करो। छोटे बड़े जो मछली हैं वह मछल रही हैं, मगरमच्छ के मुख में पहुंच रही है, और मगरमच्छ का वह मुख बंद हो जाता है, उसके पेट में सारे के सारे मरण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये सारे सारे चतुर्गति संसार के स्वभाव के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कभी पढ़ते क्या नहीं? संसार में तो आप रह रहे हो, सुख से रहो, लेकिन दुख का कारण क्या है इसको भी तो कम से कम समझो। क्योंकि इस प्रकार दुर्गति का जो बंधु कर रहा है वह विषय और कषायों के माध्यम से उसको दुर्गति मिल रही है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाते हुए निरंतर स्वाध्याय करते हुए भगवान ने क्या स्वरूप बताया संसार का, उसके बारे में परिज्ञान आपको कर लेना चाहिए। और मात्र ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना, उस संसार के स्वरूप के बारे में समझ करके पापों से बचने का पुरुषार्थ करेंगे तो संसार से ऊपर उठ सकते हैं। कोई लिफ्ट नहीं लगा है, जैसे लाका भवन में है लिफ्ट लगा है वो आप ऊपर चढ़ जाओ, ऐसा संसार में कोई लिफ्ट ही नहीं, किसी को लिफ्ट देते भी नहीं है। लिफ्ट का रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं आप? हाँ, महत्व लिफ्ट है ही नहीं और लिफ्ट दिया नहीं जा सकता। आपको स्वयं को ही अपने आप को उठाना पड़ेगा। कोई क्रेन नहीं लगेगा आपको उठाने के लिए। उठो, उठना है, उठ बैठो किसी ने कहा तो उठ करके पुनः बैठ गया वो। क्यों? आप ही नहीं तो कहा था महाराज उठ बैठो, तो उठ करके वो बैठने के लिए थोड़ी कहा। एक भाषा है, उस भाषा को समझ, हम भी पहले नहीं समझते थे उठ बैठो क्यों कहते हैं। ये भाषा है, उठो कहने का अर्थ है उठ बैठो। वो उठ बैठो कहने से वो पुनः संसार में बैठ रहा है वो, क्योंकि आपने कहा ना उठ बैठो। अरे भैया तुम संसार से उठो ऐसा कहना पड़ेगा मुझे, आप नहीं तो उठ बैठो करने से उठ करके पुनः बैठने लग जाओगे आप आराम के साथ, ऐसा नहीं चलेगा। संसार का स्वरूप आप समझने का पुरुषार्थ करिए। समझाने का पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं, किंतु आपको यदि बात समझ में नहीं आएगी
तो भगवान भी नहीं समझा सकते हैं, ऐसा कहा है। इसलिए जो बलवान तिर्यंच होता है वह निर्बल पशु को अपना कवल बना रहा है, भक्षण कर रहा है। और मान लो जैसे तैसे उन बलवान पशुओं से निर्बल पशु मान लो बच गए अपनी चतुराई से जैसे भी, लेकिन सामने और खड़ा है कौन? दुष्ट मनुष्य ही हम मानो ही, ऐसा कहा। दुष्ट जो मनुष्य हैं, म्लेच्छ हैं, भील हैं, धीवर आदिक हैं, उनके द्वारा वो निर्बल पशु जिनका घात किया जा रहा है, इसलिए सर्वतव्य संतत हो। सर्वत्र संसारी प्राणी संत्रस्त है, इन्हें पीड़ित है, दुखित है। भय दुखम विसहदे, भयभीत होकर के वह दुख का, तीव्र दुख का वह अनुभव कर रहा है। ये तिर्यंच गति का वर्णन है। तिर्यंच गति मिली क्यों? तिर्यंच पर्याय मिली क्यों? पाप का परिणाम। नरगति क्यों मिल जाती? वह भी पाप का परिणाम। और मनुष्य गति में भी कुछ निंदनीय कुल आदिक जो मिलते हैं वह भी पाप का ही परिणाम है, क्योंकि सम्यक दृष्टि इनमें उत्पन्न नहीं होता। ये आगम का उल्लेख है। प्रथम नरक बिन षठ भू ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। प्रथम नरक बिन कहा, क्यों? उसको क्यों छोड़ा? क्योंकि जिसने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंध किया है, फिर बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उसको क्षायिक बनाया है मान लो, तो वह क्षायिक सम्यक दृष्टि अब नरक को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आयु कर्म का संक्रमण संभव नहीं है। और मिथ्यात्व दशा में पाप के उदय के कारण परिणाम कलुषित करके वह नरक आयु का बंध किया है। फिर बाद में पश्चाताप करके उसने उस पाप को थोड़ा सा धोने का पुरुषार्थ किया और उसके माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवली श्रुत केवली के सानिध्य में उसको क्षायिक बनाया। अब जाना तो पड़ेगा, इसलिए सम्यक दृष्टि यदि नरक जा भी रहा है वह क्षायिक सम्यक की अपेक्षा से कहा। इसलिए प्रथम नरक बिन, प्रथम पृथ्वी को छोड़ करके अन्य पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि कभी भी सम्यक दर्शन को साथ लेकर के जा नहीं सकता। आयु कर्म का बंद कर लिया, बाद में यदि मान लो क्षोभम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया किंतु क्षायी के रूप में परिवर्तित नहीं किया है, तो जाते समय उसका क्षोभम सम्यक दर्शन छूट जाएगा। इसलिए षठ भू यानी 6 पृथ्वियों में उत्पन्न नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि। और वान भवन षंड नारी, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष ये भवनत्रिक माने जाते हैं। सम्यक दृष्टि इनमें उत्पन्न नहीं हो सकता। षंड अर्थात नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी गति संबंधी वह स्त्री पर्याय को धारण नहीं कर सकता और स्थावर पर्याय को भी धारण नहीं कर सकता। विकलत्रय नहीं बन सकता और अल्प आयु वाला नहीं हो सकता। दरिद्र कुल में पैदा नहीं हो सकता, निंदनीय कुल में पैदा नहीं हो सकता। कौन? अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, उसने अनुव्रत अथवा महाव्रत अंगीकार नहीं किया है,
इसके उपरांत भी यदि उसके पास सम्यक दर्शन विद्यमान है तो इस प्रकार के पर्याय को वो प्राप्त नहीं कर सकता। और जो तिर्यंच गति को प्राप्त हुआ है वह मिथ्यात्व के साथ बंद किया है, फिर बाद में उत्पन्न हो रहा है। ये स्थिति है। कर्म भूमि का जो तिर्यंच है वह मिथ्यात्व के साथ ही पैदा होता है। और मिथ्यात्व के साथ यदि मान लो किसी ने तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, फिर बाद में यदि मान लो क्षायिक सम्यक को प्राप्त करता है तो वह भोग भूमि का तिर्यंच होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य है मिथ्या दृष्टि है और वह मनुष्य आयु का बंद कर लिया मान लो, और फिर बाद में सम्यक दर्शन क्षायिक बना लेता है तो भोग भूमि का मनुष्य बनता है। इसीलिए अन्य के लिए कोई भी रास्ता नहीं। सम्यक दर्शन की महिमा है इसलिए वह दुर्गति से बच रहा है, किंतु नरक तिर्यंच आदि गतियों को प्राप्त करने वाला जो मिथ्या दृष्टि है वही इस प्रकार के क्रूर तिर्यंच आदि में पैदा होता है और एक दूसरे के साथ वह इस प्रकार व्यवहार करता है और पुनः तिर्यंच गति में क्रूर परिणाम होने के कारण पुनः नरक आयु आदि का बंद कर लेता है। इस प्रकार ये परंपरा समाप्त नहीं हो रही। आप बहुत शांति के साथ सुन रहे हैं, इसलिए पंखे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, पंखे बंद हो गए हैं। तो ऐसा ही होता, थोड़ी सी प्रतिकूलता हो गई तो बस। लेकिन वहां पर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, वहां पर कोई अनुकूलता नहीं। क्यों? अनुकूलता के कारण ही वहां इस प्रकार पाप करता है। ऐश करते रहो, आराम करो, फिर आराम करो हमेशा के लिए। कहाँ और कहाँ जाना है? तो इसलिए इस प्रकार सर्वत्र जो है वह संत्रस्त है, वह तिर्यंच और भयभीत हो करके दुख का अनुभव कर रहा है। भयानक दुख का अनुभव होता है। अब सुख की नींद ले रहे हैं और उनको एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आएगी। हिरण आदि पशु गाय इत्यादि चर रहे हैं, हाँ, लेकिन पीछे से वार हो जाता है, तत्काल प्राण चले जाते हैं। ये रात दिन यह क्रम चल रहा है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को यदि ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के लिए और कौन सा हम प्रसंग सुनाएं। इसलिए गुरुदेव ने कहा था, आपका समय हो रहा है कि वस्तुतः ग्रंथ खोलने का नाम स्वाध्याय नहीं, करो, निषेध नहीं, किंतु वस्तुतः ये जो जगत है ये जागृत होकर के इसका चिंतन करो। चार गति समय खुली किताब है। अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा है। कोई सुख का अनुभव कर रहा है, कोई दुख का अनुभव कर रहा है। इसमें कोई दूसरे का हाथ नहीं, स्वयं का ही हाथ है। अपने परिणाम के द्वारा ये संसार निर्मित है, इसलिए इसका सृष्टि का कर्ता कोई दूसरा नहीं, ऐसा गुरुदेव का कहना था। इस प्रकार ये तिर्यंच गति का वर्णन और दो चार गाथाओं के माध्यम से करेंगे। इसके बाद मनुष्य गति का वर्णन आने वाला है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।